बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर किसान लगातार डेरा डाले हुए हैं और किसान की सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार उनकी मांग पर ध्यान दे और 3 काले कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। तो दूसरी तरफ किसानों ने सरकार को साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया हुआ है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक आंदोलन नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेगा। जहां कल यानी कि 8 मार्च को पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा था, तो दूसरी तरफ आज कृषि कानूनों के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रीय सिख संगठन की ओर से निकाला गया किसान मजदूर जागृति ट्रैक्टर मार्च उत्तराखंड बॉर्डर पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि तस्वीर उत्तराखंड की हम कल की दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार किसानों का जत्था देखने को मिला। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं और वहां उत्तराखंड में किसानों ने अपना मोर्चा संभाला है और इसी दौरान किसानों ने मार्च का स्वागत भी किया है। ये मार्च धर्मपुर बॉर्डर से जसपुर पहुंचा। बता दें आपको ये भी कि 6 मार्च को भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता यानी कि राकेश टिकैत ने मार्च को मुजफ्फरनगर में यूपी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। और उधर नए कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा देश के अलग अलग जगहों पर किसान महापंचायतों का आयोजन कर किसानों को संगठन करने और सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रही है। राकेश टिकैत सहित अन्य किसान नेता फिलहाल मध्य प्रदेश में किसान महापंचायतों को संबोधित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में जेदा कृषि उपज मंडी में आयोजित किसान महापंचायत में राकेश टिकैत केंद्र सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने इसी दौरान कहा कि किसानों की जीत होती थी और होती रहेगी। और उन्होंने महापंचायत में बोलते हुए कहा कि सुन ले सरकार, एमएसपी पर कानून भी बनेगा और 3 कृषि कानून वापस भी होंगे। जय किसान था और रहेगा। राकेश टिकैत अपने सोशल मीडिया पर भी खूब सक्रिय हैं और वो लगातार ट्विटर पर ट्वीट भी कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है जिस पर लोग उनसे कई सवाल पूछ रहे हैं। साथ ही राकेश टिकैत कल यानी कि 10 मार्च को यूपी के बलिया में भी महापंचायत करेंगे। तो लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों की तरफ से महापंचायत भी की जा रही है। राकेश टिकैत की बात करें तो राकेश टिकैत भी लगातार महापंचायत कर रहे हैं। इस मुद्दे पर अहम चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान किसान नेता शिवराज सिंह जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। शिवराज जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, मिल पा रही है, धन्यवाद जी। तो सर, जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है आपकी तरफ से और अब ये भी बताया जा रहा है कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है, महापंचायत की जा रही है किसानों की तरफ से। राकेश टिकैत की बात करें तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अब 10 मार्च को यूपी के बलिया में महापंचायत करेंगे, तो अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? नहीं, जब से देश आजाद हुआ है आज तक पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि लगभग ये इस आंदोलन को 8-9 महीने हो गए धीरे धीरे चलते हुए, तो क्योंकि 3 महीने से तो कंटिन्यू लगातार चल रहा है। उससे 4-5 महीने पहले ज्ञापनबाजी, पंचायत, धरना प्रदर्शन वो चल रहे थे। जी। सरकार ने कभी बात सुनने का प्रयास नहीं किया, आंदोलन को तोड़ने का प्रयास तो किया, इस आंदोलन को खत्म कैसे किया जाए, दुनिया भर के गुणा भाग लगाए, लेकिन ये नहीं सोचा कि इस आंदोलन को भाई तुम जिस तरीका से तोड़ने का प्रयास कर रहे हो, कुछ कुचक्र रच रहे हो, उसको ना रच के किसानों की जो मूलभूत समस्या है एमएसपी गारंटी कानून, इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। क्योंकि काम सरकार को ही करना है भाई, आंदोलनकारी के हाथ से तो होना नहीं है। अगर हमारे हाथ से हो तो हम तो कल ही एमएसपी गारंटी कानून बना रहे जी। तो सरकार अभी जो है, सरकार को ये लग रही है कि तेरा जो वोट परसेंटेज है वो सही बना हुआ है और ये सत्ता का ही नहीं डर होता है कि भाई सत्ता जो तुम्हारे पास है तो तुम्हें आंदोलन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम भी देखते हैं सत्ता कब तक रहती है इनके पास। तो शिवराज जी, अब जिस तरीके से आपने ऐलान किया था कि महिला दिवस पे जो जत्था देखने को मिलेगा महिलाओं की तरफ से, हालांकि ये जत्था देखने को मिला दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर, क्या लगता है कि कल का दिन ही आपने क्यों चुना था कि महिला ही प्रदर्शन करेगी, कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी? अगर दबाव बनाने की कोशिश की गई तो क्या लगता है कि अब समाधान निकलकर सामने आ सकता है? नहीं, समाधान तो अभी नहीं निकलेगा। देखो मेरी बात सुनो, देश का जो इतिहास कहता है जी
देश का इतिहास ये कहता है कि अंग्रेजों ने 200 वर्ष राज किया हमारे देश में, जिसमें 100 साल उन्होंने निश्चिंत पूर्वक राज किया और 90 साल आंदोलन के समय किया। 1857 से 1947 तक लगभग 90 साल उनके आंदोलन में निकल गए। जितने दिन उन्होंने राज किया उतने दिन उनसे आंदोलन करना पड़ा। तो देश का जो किसान है 72 वर्ष से गुलाम है। तो इस आंदोलन को और किसान को आजाद करने के लिए 72 वर्ष ही लगेंगे। तो शिवराज जी, क्या लगता है कि अब एक तरह के से बताया ये जा रहा है कि देश भर में सभी आपके समर्थन में हैं। हाल ही में अगर जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिली थी दिल्ली में, जहां लोग समर्थन में ना होके उन पे गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, साफ तौर पर अल्टीमेटम भी दिया हुआ है कि जल्द से जल्द बॉर्डर को खाली कर दिया जाए, तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या लोग वहां पर गुस्सा हैं आपसे? क्योंकि जिस तरीके से लगातार उनको ये कहना है कि हमें दिक्कतें हो रही है, बॉर्डर को पूरा ब्लॉक किया हुआ है किसानों ने। ये आज से गुस्सा है? ये तो गाजीपुर बॉर्डर पे भी लट्ठे लेके आए थे जी। इन्होंने तो सिंध बॉर्डर पे पत्थर बरसाया था। ये तो जो कुल के जो घाटी होते हैं, कुल घाटी जिनको जयचंद कहा जाता है, गद्दार कहा जाता है, ये आज से थोड़ी, जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे जब भी पैदा थे ये तो चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी हुई, झांसी की रानी की मुखबरी हुई, सारे हमारे भगत सिंह और ये नलगढ़ा गौतम बुद्ध नगर में अपना बम बनाने का, बारूद बनाने का काम करते थे, उनकी मुखबरी हुई। तो ये मुखबर और सरकार के चाटुकार आज से नहीं, काल आदिकाल से पैदा होते आए। तो शिवराज जी, अब जिससे कि प्रधानमंत्री भी लगातार कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन आप ये एक तरीके से ये भी बयानबाजी आ रही है कि सरकार कह तो रही है कि बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार की तरफ से एक बार भी अभी कॉल नहीं आई है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार बकवास कर रही है, कहीं बातचीत करने को तैयार नहीं है। सरकार बातचीत करती तो अब तक मामला निपट गया होगा कभी कभी। बहुत छोटी सी मांग है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, गारंटी कानून। तो क्या अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से हर तरफ से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कृषि कानून को रद्द करने के लिए, और हर तरीके से नई रणनीति भी तैयार की जा रही है आपकी तरफ से, अगर फिलहाल की अगर बात करें, क्योंकि अब जिस तरीके से आह्वान किया था कि 8 मार्च को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाएं जत्था संभालेगी, पूरा जत्था देखने को मिलेगा, और हालांकि यही तस्वीरें देखने को मिली, क्या असर देखने को मिला सरकार पर, और अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? पूरा देश का किसान एकजुट धीरे धीरे आ रहा है छतरी के नीचे, और सब समझते जा रहे हैं। लाल किले पे इन्होंने खूब बदनाम कर लिया किसान को, लाल किले जी, जिन्होंने 52 साल तक आरएसएस वालों ने अपने दफ्तर पर तिरंगा नहीं फहराया, आज वो तिरंगा की दुआई दे रहे हैं, जबकि किसान के बेटे से ज्यादा तिरंगा की सुरक्षा सम्मान कोई नहीं कर सकता। तो शिवराज जी, साफ तौर पर सरकार भी कह रही है कि एमएसपी पे कोई बातचीत नहीं होगी, हाँ, और समाधान निकालने की एक तरफ से बात भी कर रही है सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी समाधान निकलकर सामने क्यों नहीं आ रहा? क्या लगता है कि आप एक तरीके से अल्टीमेटम भी दिया हुआ है कि हम 2024 तक भी रुकने के लिए तैयार है? 24 ही मैंने बता दिया, 72 साल लगेंगे किसान को आजाद करने में। जितने साल गुलाम देश ये गुलाम रह लिया, उतने साल इसको आजाद करने में लगेंगे। तो साफ तौर पर आपका कहना है कि उम्मीदें जो थी सरकार से वो पूरी तरीके से टूट गई है? सरकार दूसरी आएगी फिर उससे भी होगा, तो जो अगली सरकार होगी उससे भी तो हाथ होंगे फिर। तो क्या लगता है कि कौन सी सरकार आपके हित में सवाल उठा सकती है और आप समाधान निकाल सकती है? जिस सरकार की बुद्धि शुद्धि सही हो जाएगी। तो एक तरीके आप तो ये भी कह रहे हैं कि हमें कोई किसी से मतलब नहीं है, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी आपके समर्थन में है। मैं कह तो रहा हूँ जो अगली सरकार आएगी उससे भी तो हाथ करने पड़ेंगे। जब बुद्धि शुद्धि जब तक इनकी सही नहीं होगी, जब तक ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे साल 72 हो जाए। तो शिवराज जी, अगर बात करें 13 मार्च को, तो राकेश टिकैत ने कहा है कि 13 मार्च को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और वहां के जनता को जगाएंगे, जागरूक करेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे। अच्छी बात है, करना चाहिए हमको। तो क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में तो एक तरीके से वहां पर चुनाव भी है, क्योंकि आगामी चुनाव को लेकर आपने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे रखा है कि जहां जहां चुनाव होंगे वहां पर बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। क्या लगता है कि दबाव बनाकर ही समाधान निकाला जा सकता है? क्योंकि जिस तरीके से आप नई रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो जिस तरीके से सरकार का रवैया देखने को मिल रहा है वो सही नहीं देखने को मिल रहा, तो फिर रणनीति भी आपकी एक तरीके से नई शुरू हो रही है। अगर 10 मार्च को बात करें तो 10 मार्च को लेकर क्या तैयारी है आपकी? सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो बुजुर्ग लोग कहते हैं उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है।
और टेढ़ी उंगली से भी घी ना निकले तो उस घी को आग के ऊपर तपा के निकालना पड़ता है, गर्म करके। सारे काम किए जाएंगे, उंगली भी टेढ़ी की जाएगी, घी को तपाया भी जाएगा, सारे काम किए जाएंगे। जी शिवराज जी, अब जिस तरीके से दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, 100 से अधिक का समय हो चुका है, सर्दी भी निकल चुकी है, लेकिन अगर गर्मी की बात करें, एक तरीके से वहां की सरकार भी, केजरीवाल सरकार भी समर्थन में दावा कर रही है कि हम समर्थन में है, लेकिन अगर वहां की व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की जाए तो क्या व्यवस्था की जा रही है सरकार की तरफ से? सरकार क्या व्यवस्था करेगी? हमारी अपनी व्यवस्था है, सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। वो तो समर्थन में कह रही है कि हम पूरी तरीके से समर्थन में, आए दिन वहां पर दौरा करने के लिए भी आते हैं कोई ना कोई नेता। हाँ, समर्थन में ये कहना करना ये तो राजनीति है, उन्हें वोट लेनी है तो उनका काम है कहना, वो अपनी बात कहते रहे। किसान का अपना है सब कुछ, अपनी व्यवस्था है, सारा अपना है। तो चलिए, तो सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं चूक देखने को मिल रही है, जब भी समाधान निकल के सामने नहीं आ रहा, क्योंकि साफ तौर पर प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, कृषि मंत्री की अगर नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो वो भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि कृषि कानून में कुछ भी काला नहीं है, और आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो काला है। हाँ बिल्कुल काला है, सारा काला है, कुछ है ही नहीं इसमें सफेद। तो आप समझा क्यों नहीं पा रहे, असमर्थ क्यों है समझाने में कि सरकार को समझाए कि हमें नहीं चाहिए कृषि कानून, और उसको लेकर आप असमर्थ है? कहीं ना कहीं चूक आपकी तरफ से हो रही है या सरकार की तरफ से? समझना चाहे जब तो समझाए, कारपोरेट घराने के दबाव में है ये। पहले वेयर हाउस बन गए, पहले किसान रेल चला दिया इन्होंने। किसान रेल से कौन व्यापार है? आज तक किसी भी किसान ने रेल से माल ढोया है? कोई ले गया रेल से अपना व्यापार करने? किसान को खेत में काम करने से फुर्सत नहीं है, रेल में व्यापार करेगा किसान। ये किसान रेल भी उनके लिए चलाई है, वेयर हाउस जो बने ये भी उनके लिए बने हैं, और ये जो कानून बना ये भी अडानी अंबानी, 2 गुजराती सत्ता में, 2 गुजराती जो है देश के ऊपर कब्जे पर। गुजरात का कब्जा है पूरे देश पर। शिवराज जी, क्या लगता है कि विपक्ष पार्टी की अगर बात करें कि विपक्ष पार्टी का अहम रोल होता है कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का या पक्ष को घेरने का, अगर क्या लगता है कि वो आपके समर्थन में है? विपक्ष खत्म है, विपक्ष में दम नहीं है। अगर क्योंकि विपक्ष में भी कहीं ना कहीं कमजोरी रही है पहले। अगर विपक्ष मुंह निकलता है तो इनके पास इतनी जांच एजेंसी है, IB वगैरह, वो विपक्ष की तरफ मुंह कर देती है, विपक्ष अपना जोर डर जाता है। जी, तो वो दावा क्यों कर रही है? लगातार समर्थन में है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही थी, राजस्थान के तमाम जगह पर उन्होंने समर्थन के साथ साथ उन्होंने महापंचायत भी की थी। अब प्रियंका गांधी की बात कर लीजिए, प्रियंका गांधी ने भी आपके लिए समर्थन में आई है और महापंचायत किया है, वहां की जनता को जागरूक किया है आपके लिए। वो उनका काम है करना। विपक्ष में बैठेंगे तो खाली चद्दर तान के थोड़ी सोते रहेंगे, जितना उनसे बन पड़ रहा है, लेकिन वो डरे हुए हैं IB से। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो डरे हुए हैं? अरे डरे हुए हैं, अगर वो डरे नहीं होते तो अब तक तो मैदान पार हो जाता। तो अब कहीं ना कहीं अब समाधान कहाँ निकल के सामने आ सकता है, क्योंकि 100 से अधिक का समय हो गया है, आसान बात नहीं है कि आप भी अपने परिवार से अलग बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ की आम जनता को भी काफ़ी फर्क पड़ने लगा है, काफ़ी नाराज देखने को मिल रही है, क्योंकि नई रणनीति तैयार की जा रही है, सड़क को ब्लॉक किया जाता है आपकी तरफ से, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता तो परेशान ही है आपके साथ साथ। तो शिवराज जी, अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? लड़ाई लंबी चलेगी ये मामला, लंबी लड़ाई की रणनीति बनाई जा रही है। लंबी लड़ाई कैसे लड़ी जाए? जी चलिए, इसी मुद्दे पर हमारे एक और खास मेहमान बीजेपी नेता जुड़ गए हैं, प्रदीप भटनागर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। धन्यवाद। तो सर, जिस तरीके से कल एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा था, महिला ने एक मोर्चा संभाला था, कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, क्या लगता है कि समाधान निकल कर सामने आ सकता है? क्योंकि नई रणनीति तैयार की जा रही है किसानों की तरफ से, उनकी एक ही मांग है, कृषि कानून को रद्द किया जाए, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए महिलाएं दिवस था, कल महिला दिवस था, और बहुत अच्छी बात है कि किसान नेताओं ने किसानों के महिलाओं को कुछ समझा और उन्हें बुलाया मंच पे। खैर बड़ी अच्छी बात है, कम से कम किसान नेता कहीं राजनीति छोड़े, कहीं कुछ अच्छी चीजों में भी देख रहे हैं। पहली चीज देखिए, हर रास्ते खुले हुए हैं, हर चीज का समन्वय तैयार है, मगर क्या है ये अडिंग रवैया जो है ना, यही दिक्कत है बस सबसे, जो ये दिखाना चाहते हैं। देखिए कहीं क्योंकि अब मैं एक दो फर्क बताता हूँ। एक तरफ कहा जा रहा है जो किसान नेता अब जो
राजनीतिक गोले बैठ गए, कह रहे हैं जी अब ये जो है कानून एमएसपी पे कानून बनाया जाए। कुछ कह रहे हैं कि भाई आप जो है क्या नाम ये रद्द कीजिए। देखिए कहीं चीजें डबल चल रही है चीजें, तो अब इनमें ना आपस में बड़ा मतभेद हो गया, क्योंकि बहुत से समझ चुके हैं। क्योंकि आज की डेट में कम से कम 37-38 जो संस्थान किसानों की बनी हुई है, यूनियन बनी हुई है, वो इनसे दूर हो चुकी है इन चीजों की मंशा को देखे। देखिए 26 जनवरी का वो जो किस्सा और कांड हुआ वो नहीं भूल सकता कोई भी। जो बहुत उन्हें भी ये चीज को याद रखना पड़ेगा। आप आंदोलन करें, खूब करें, मगर 26 जनवरी को याद जरूर रखें, उसको दोहराए जरूर। जो आपने किसान आंदोलन के उसमें जो आपने उपद्रव कराया था कमांडिंग छोड़ के, अगर आप चाहते सबसे आगे चलते ट्रैक्टर परेड में, तो आज 26 जनवरी का वो भी हादसा ना होता। तो प्रदीप जी, विपक्ष तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो 26 जनवरी को जो हिंसा देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के ही लोग थे। बिल्कुल नहीं, हम तो कह रहे हैं भाई, आप अगर बीजेपी का नाम ले रहे हो कोई, आप 2-4 नाम तो बोलिए ना ओपन ले आके। जब आप ये तो कहते हैं कि आप टीवी पे आतंकवादी बोला जा रहा है। मैं देखिए मैं आपको लखा की बात हुई थी सर जी। भाई मैं आपकी बात कह रहा हूँ ना, आप इस चीज के लिए आप सिद्ध कीजिए ना कि आप पे कितने कार्यकर्ता आपने आरएसएस के पकड़ लिए या बीजेपी के पकड़ लिए आपने। आप ये बताइए ना, आप हम भी तो खुल के बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि हाँ भाई क्या नाम जो किसान आंदोलन की आड़ में जो किसान नेताओं ने उपद्रव कराया वो पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, वो भी 26 जनवरी को दिखाया। चलिए इसी बात का प्रतिक्रिया शिवराज जी से ले लेते हैं। शिवराज जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उन्होंने, प्रदीप जी ने कहा है जो हिंसा हुई थी 26 जनवरी को, वो कहीं ना कहीं किसान के बीच में ही लोग ऐसे मौजूद थे जो उपद्रवी थे, उन्होंने ये हिंसा फैलाई थी। प्रतिक्रिया ये है, इनकी पेश नहीं पड़ रही, वरना किसान नेताओं में अब तक ये गोली मरवा देते या बम छुड़वा देते। और इनको 3 बम छोड़ रहे हैं खाली, गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर। 3 बम छोड़ दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ऐसी सरकार पहली बार आई है जो सिर्फ किसान नेताओं को कोसने पर खड़ी है। जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया आरएसएस के दफ्तर पर, तिरंगा की तरफ देखते नहीं थे, वो तिरंगा की दुहाई देते हैं, वो लाल किले की दुहाई देते हैं। जो लाल किले को बेच के खा गए, ठेके पर उठा दिया लाल किला, वो लाल किले के हमदर्द बनते हैं। किसान का बेटा ही तिरंगा की सुरक्षा कर सकता है? ये जो सत्ता में बैठे हैं ना, इनका बेटा ना पुलिस में है ना फौज में है। तिरंगा में लिपट के भी हमारा ही बेटा आता है, आतंकवादी के सीने में गोली भी हमारे बेटा उतारता है। ये तिरंगा की दुहाई देते हैं, लाल किले की दुहाई देते हैं। अरे इन पर लाल किले की साफ सफाई तो हुई नहीं, वो भी ठेके पे उठा दिया इन्होंने। ये देश को लूट के खा गए, पूरा देश को बेच दिया इन्होंने। इंश्योरेंस बेच दिए, बैंक बेच दी, रेल बेच दी, डीजल बेच दिया, मिलिट्री बेचने जा रहे हैं, पुलिस बेचने जा रहे हैं, स्कूल बेचने जा रहे हैं, अस्पताल बेचने जा रहे हैं, सब बेच दिया इन्होंने। पता नहीं कहाँ से सरमाएदार आ गए। प्रदीप जी, जो तस्वीरें कल देखने को मिली थी देश भर में, जहां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा था, और कहीं ना कहीं असर खासकर दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर तस्वीरें देखने को मिली थी। हजारों की तादाद में या 40,000 से तादाद में महिलाएं मौजूद थी, जत्था संभाला हुआ था। और उनकी एक ही मांग थी कि जहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और दूसरी बात अगर बात करें किसानों के मुद्दों को लेकर, वहां उन्होंने जत्था संभाला था। तो इसको लेकर क्या लगता है कि अभी हल निकल के सामने आ सकता है? क्योंकि ट्वीट भी किए जाते हैं, बधाई भी दी जाती है महिला दिवस पर, लेकिन समाधान निकल कर सामने नहीं आता है। देखिए महिला दिवस की अगर बात करते हैं तो ऐसे तो वाराणसी के 80 घाट पे 10,000 महिलाओं ने एक साथ आरती करी है स्टैंड अप की। मैं आपको चीजें बताता हूँ। आप स्वराज जी कह रहे थे किसान की, जो ये बता रहे किसान के पुत्र यही बने हैं, क्या हम तो आसमान से टपके? हमारा तो किसान ना तो हमारा जमीन से लेना, ना किसान से लेना, ये किसान नेता ही धरती पुत्र है और धरती से निकले हैं। इन्हीं की जमीन बिकेगी ना, तुम निकले हो धरती से सत्ता के गलियारे में पहुंच के। अरे देश को लूट के तो खा गए तुम, थोड़ा तो नहीं देश में कुछ। जीडीपी 0 माइनस हो गई। लाल किला बेचने की बात करते हैं, लाल किला में अब इतने भी हिंदुस्तान के अंदर ऐतिहासिक चीजें हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो करोड़ों अरबों खरबों के प्रॉफिट में है, उनको दिया जाता है मेंटेनेंस के लिए, बेचा नहीं जाता है। मैं पहले क्लियर कर दूं, लाल किला बेच दो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। तुम्हें सत्ता आ रही है, मत आ रहा है, तुम्हें बेच दो। आप लोग भड़का रहे हैं किसानों को बैठ के, जिस तरह बरगला रहे हैं कि आपकी जमीन बिक जाएगी, आपकी धरती बिक जाएगी। अरे भाई 26.5 लाख किसानों का अकेली फसल खरीद लेंगे अडानी अंबानी। आप जिनके जो मंडियों के दलालों के पक्ष में जो आप लोग बैठे हो, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, मैं बस मुंह ताला मार रखा, मैं नहीं बोलना चाहता मैं मीडिया के माध्यम से कि आप जिनको प्रॉफिट लेना चाहते हो आगामी चुनाव में, छोड़ दें राजनीति को, कुछ नहीं रखा। आपने 200 चौक पर अपने किसान गरीब मार दिए आप लोगों ने। आपको शर्म आनी चाहिए आपको।
आपको जब इस सरकार ने आपको एक चीज दे दी कि आप इस विषय पे आके बैठिए, आप क्यों नहीं बैठे? आप भाई आप अड़ेंगे नहीं, कानून खत्म होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अरे भाई कानून बनते हैं देश के लिए, भले के लिए बनते हैं। किसी कांग्रेसी ने नहीं बोला जाके सरकार से कि भाई कानून बनना चाहिए। अच्छा सही हो, कानून बने। शिवराज जी जवाब दीजिए। मैं बोल के निबट जाएंगे, जवाब दे दूंगा। इनके है शर्म थोड़ी बहुत। जो प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करता था गुजरात में, वो बोलता था बहनों भाइयों एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बहनों भाइयों गैस सस्ती होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बहनों भाइयों किसान कर्ज मुक्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बहनों भाइयों डीजल महंगा हो गया, सस्ता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बहनों भाइयों ये देश बेच रहे, मैं देश कैसे बिक जाने दूंगा? मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और आज कह रहे हैं प्रधानमंत्री देश को बेचना पड़ेगा, सारे सरमाएदारों के हाथ में देना पड़ेगा। बहनों भाइयों हम बैठे बैठे तनख्वाह लेंगे, हम बैठे बैठे पेंशन लेंगे, हम बैठे बैठे अपना भत्ता बढ़ाएंगे, किसानों को मारेंगे, फांसी लगवाएंगे। ऐसा प्रधानमंत्री दाढ़ी बना करके। प्रदीप जी जवाब दीजिए। देखिए मैं पहले तो खैर चलिए बढ़िया बात है, इन्होंने अपने प्रधानमंत्री को जिस तरह संबोधन करा है, और मैं जो भी क्लियर करता हूँ, जो प्रधानमंत्री ने बोला था सारी चीजें करी हैं। आपको पता है 200 ज्यादा जो संस्थान है जो घाटे में चल रही हैं, जिसको देखते नहीं है, उनको उन्होंने देने के लिए कहा है। कितना पैसा आएगा, कितने को रोजगार मिलेगा वो नहीं बताएंगे। ये वही सरकार है जो राफेल लाई है, ये वही सरकार है जो अब किसानों का मरना बंद हो गया है। जब महाराष्ट्र में और यूपी में हजारों किसानों ने फांसी लगाई, तब स्वराज सिंह जी कहाँ चले गए थे? इनके टिकट साहब कहाँ चले गए थे? कभी किसी घर मुआवजा दे 2 रुपए देने गए, किसी का रोना रोने गए अपने परिवार को लेके? आज एक किसानों के मसीहा बन के बैठे हैं यहाँ पे। ये सब राजनीतिक स्टंट है। ये सब देख लेना आगामी चुनाव में, ये जितने नेता बैठे किसानों को कोई विधानसभा में मिलेगा और कोई लोकसभा में मिलेगा। ये तैयारी कर रहे हैं अपने चुनाव की। एमएसपी गारंटी की बात जो करते हैं, जब प्रधानमंत्री स्वयं आके बोल चुके भाई एमएसपी जो न्यूनतम, कोई किसान अपने घर से अगर फसल बेचना चाहे नहीं, काहे की बुराई है? नहीं मंडी जाना चाहता वो, उसे अपने घर बैठ के फसल तो पैसे मिल रहे हैं, इन्हें काहे का दिक्कत पेट में दर्द है? क्योंकि जो दलाल मंडियों में बैठे हैं ये उन्हें उनका से सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बस अब थोड़ा मैं नई विषय पे जाना चाहता मैं हर चीज जनता को पता है। ये कहता जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ, जनता पीड़ित है इस जबरदस्ती के आंदोलन से। ये बात भी करना चाहते हैं, सच्ची बात तो ये है। आप बात कीजिए ना, आप संशोधन की बात कीजिए। आज मैं गारंटी देता हूँ, अगर संशोधन की बात करें, मैं अपनी सरकार के खिलाफ खुद खड़ा हूँगा। और मैं आज बड़े सदन पे कहता हूँ, अगर सरकार संशोधन की बात करना सीखे, मैं खुद स्वयं पीएमओ के सामने, प्रधानमंत्री ऑफिस के सामने खुद आत्मदाह करता हूँ। मगर ये छोड़ दें कानून खत्म करने की बात, सबसे पहले पार्टी का विरोधी में बनता हूँ। मगर इनकी मंशाएं ठीक नहीं है ये देश में। अब जो है ना, ये गोदियों में चले गए हैं, राजनीतिक गोदियों में, ये वो नहीं बोलेंगे। तो प्रदीप जी, राकेश टिकैत लगातार ट्वीट करते हुए कह रहे हैं अब 13 मार्च को अब जो रुख होगा वो पश्चिम बंगाल की तरफ होगा, लोगों को जागरूक करेंगे, किसानों को जागरूक करेंगे बीजेपी के खिलाफ। किसान नेताओं ने आज तक किसी किसान गरीब के किसी कंधे पर हाथ रखा नहीं, पीठ पे हाथ तो रखा नहीं। भाई हम तेरे साथ हैं। शिवराज सिंह जी खुद 100-200 बीघे की जमीन के मालिक होंगे, बैठे मेरे साथ में। एक राकेश यादव और है, मेरे पास 10-20 बार, कम से 50 बार मेरे साथ डिबेट कर चुके हैं। जैकवार के अंदर आते हैं, बनते किसान नेता है। अरे किसी किसानों को देखना चाहिए ना। आप गाजियाबाद से ही 50 किलोमीटर को चले जाइए, मंशा दिख जाए बेचारा किसान कहाँ लगा हुआ है। इनके कुर्तों की कलफ नहीं टूटती जो किसान नेता बनते हैं। बातचीत के लिए डोर क्यों नहीं बन पा रही है आगे? जिस तरीके से कह रहे हैं प्रधानमंत्री, बीजेपी सरकार पूरी कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन एक कॉल नहीं आ रही है। ये नहीं पता वो सरकार की तरफ से आएगी कॉल या किसानों की तरफ से। समाधान आखिर कब निकल कर सामने आएगा, यही सवाल हमारा बार बार रहता है डिबेट में। मैं ट्रैक्टर परेड जो निकाली थी उससे पहले तक ये जो आंदोलन था बहुत अच्छा था और अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। जब से किसानों के नेता जितने बने बैठे हैं राजनीतिक गोद में चले गए हैं, ये आंदोलन किसानों का खराब हो गया, खत्म कर दिया। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ। तो सर प्रदीप जी ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें शौक नहीं है पर प्रदर्शन करने का, अगर कृषि कानून रद्द हो जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने घर चले जाएंगे।
आप किसान नेताओं की बात कर रहे हैं, उन 10% किसानों की बातचीत कर लीजिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं, वो अपने परिवार से अलग हैं और 200 से अधिक किसानों की मौत भी हो चुकी है। आपने कोशिश बंगाल के लिए करा था क्या? ममता बनर्जी ने जिस समय सिंदूर पे जब अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सरकार बनाने के लिए आंदोलन करा था, करीब 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 1000 समथिंग बीघा एकड़ जमीन बंजर कर दी गई नैनो पे प्लांट के नाम के लिए, राजनीति के नाम के लिए। ये कौन सा नेता चला गया वहाँ पूछने के लिए? आज भी वहाँ आज भी वो चावल खाते हैं जो आप कभी देखना पसंद नहीं करते। अगर 10 साल की राजनीति अगर ये करते हैं किसान नेता, 10 साल से बैठी है बहन ममता जी, क्या उसको ठीक है जमीन अगर 1000 एकड़ जमीन खराब हो गई, क्या उसको औद्योगिक क्षेत्र नहीं बना सकते थे 10 साल के अंदर? वहाँ के जो 1000 परिवार जो वहाँ सारे दिन। प्रदीप जी, समय का अभाव है और शिवराज जी आपसे लास्ट प्रतिक्रिया ले लेते हैं। क्या लगता है कि अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? समाधान आखिर क्यों नहीं निकल के सामने आ रहा है? आंदोलन लंबा चलेगा, सरकार बहरी गूंगी है, दमनकारी नीति चला रही है, इसकी दमनकारी नीति का जवाब देना पड़ेगा। आने वाले समय में आंदोलन लंबा चलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी और शिवराज जी, आप दोनों का तमाम जानकारी और अहम चर्चा के लिए। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।